ओके, सो आज हम लोग को बिजी में डे 1 पढ़ना है और डे 1 के असाइनमेंट को हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले असाइनमेंट देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा असाइनमेंट है डे 1 का, जिसमें कि हमें क्या करना है, हमने ओपनिंग बैलेंस भरना है और इसमें हम लोग को वेंडर कस्टमर की डिटेल दे रखी है। फिर हमें बैकअप भी बनाना है, डिलीट भी करना है और रिस्टोर करना है। ये फर्स्ट असाइनमेंट में हम लोग को करना है। ठीक है, अब इसमें जब देखते हैं डे 1 में सबसे पहले तो कह रहा है कंपनी बनाइए सेन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड योर नेम के नाम से। तो चलिए बनाते हैं और बीस इक्कीस की कंपनी होनी चाहिए। सब लोगों को बिजी का विंडो दिख रहा है? यस सर। तो कंपनी में क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे सेन इलेक्ट्रॉनिक्स महिमा नाम से कंपनी बना दे रहे हैं। पैन नंबर कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटी अभी फिलहाल नहीं इनेबल करना है तो नो कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जब जीएसटी पढ़ेंगे तब उसको एक्टिव करेंगे, तब मैं आपको चीज़ें और डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल सेव कर लीजिए। ओके, कंपनी क्रिएटेड। यूजर पासवर्ड चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ओके, सो कंपनी बन गई बिना किसी पासवर्ड के। मैंने बना रखा है, सुपर यूजर यूज नहीं किया मैंने। फॉर द सिक्योरिटी पर्पज ये सब जनरल ठीक है, डिस्प्ले ठीक है। लोगों को सेट करना है नहीं करना है, डिस्प्ले सेटिंग में लोगो सेट करते सबको पता ही है। अब हम लोग को सीधे जाना है मास्टर्स में। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। एक मिनट, एडमिन में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे। लेजर बनाना तो अकाउंट्स में जाते हैं, यहाँ ऐड करते हैं। अब ऐड करके यहाँ पे जरा देखते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या, ओपनिंग बैलेंस भरना है। यानी पिछले साल की ये बैलेंस शीट है। सबसे पहले कैपिटल हो गया। ओके, कैपिटल के अंडर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना, 40 लाख। ओके, देन F2 से सेव शॉर्टकट। देन जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा 2,10,000। F2 से सेव। देन हमारा होगा लोन फ्रॉम यूबीआई। लोन क्या होगा, यूबीआई तो सिक्योर्ड लोन। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख। F2 से सेव। जब से F2 से सेव करेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लोन फ्रॉम यूबीआई, बिल बाय बिल डिटेल मांग रहा है ओपनिंग बैलेंस का। फिलहाल हमें कुछ नहीं भरना है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। एक ही बार ओके पे क्लिक करने से हो जाता है, कोई इशू नहीं। हमें कुछ भरना ही नहीं वहाँ पे डिटेल्स। अब देखते हैं यहाँ पे क्रिएटर्स में क्यूटी सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यहाँ पे सेंट्री क्रिएटर के नाम से लेजर नहीं बनेगा, ये पार्टीज के नाम पे लेजर बनेगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। ओके, यहाँ कंट्रोल वी से सेव हो जाता है। कंट्रोल वी से पेस्ट कर लीजिए, सॉरी। कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद देन यहाँ पे क्या है, सेंट्री क्रिएटर है। अब कितना बैलेंस है इसका, 40,000। ओके, देन यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्री वंट्री ठीक है, ये सब रहने दीजिए ऐसे ही। हम लोगों ने दिल्ली की कंपनी बनाई हुई है। मेंटेन बिल बाय बिल यस रखें। बिल बाय बिल आप सभी को पता है, पार्टी में हमेशा यस रहता है। पार्टीज का जब भी लेजर बनाएंगे, पार्टी मतलब डेटा है क्रिएटर, तो हमेशा बिल बाय बिल को क्या करना है, यस करना है। अब क्रेडिट डेज फॉर सेल मांग रहा है, क्रेडिट फॉर परचेज मांग रहा है। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट डेज यहाँ पे दे रखा है कितना, 7 डेज। अगर तुम चाहो तो यहीं पे क्रेडिट डेज फॉर, देखो यहाँ पे क्रेडिटर है, क्रेडिटर से तो हम परचेज करते हैं, तो यहाँ पे डालना क्रेडिट डेज फॉर परचेज में, क्योंकि इनसे परचेज करना है हमें। यहाँ पे 7 डेज डाल सकते हैं। अगर नहीं डालते तो आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे कब डेज डालते हैं, 7 डेज या जो भी है, वो तब डालते हैं जब हम इस पार्टी से हमेशा इतने दिन की उधारी पे खरीदारी करते हैं। लेकिन अगर सपोज करें वो बिल बाय बिल चेंज करता है, कभी 7 दिन देता है, कभी 14 दिन देता है, तब यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है ना। जैसे सेव करोगे तो रेफरेंस मांगेगा। रेफरेंस देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 40,000, सॉरी रेफरेंस नंबर नीचे दे रखा है
क्यूटीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक का सबसे पहला बिल है, 2 बिल्स के पेंडिंग है 40,000 में, ठीक है। रेफरेंस हो गया, डेट यहाँ पे दे रखा है, तो जो डेट दे रखा है तो इसको मैं यहाँ पे, अरे यार क्या होगा, इंटर डेट नहीं ले रहा है क्या, 10/1/2020, ठीक है। अब क्या है, 40,000 का बिल नहीं है, 25,000 रुपये का बिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। अब कितने दिन का क्रेडिट है, 7 दिन का। अब यहाँ पे 7 डेज लिख दें, तो 7 लिख रहा है तो देखो 7 दिन ऐसे ले रहा है। अब जाहिर बात है इसमें यानी 7 दिन जोड़ोगे तो ऐसे 17 तुम्हें टाइप करना पड़ेगा, तो ड्यू डेट आ गया 7 दिन बाद। लेकिन जाहिर से बताइए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोग के लिए, तो आसान तरीका क्या है, आसान तरीका यही है कि यहाँ पे क्रेडिट डेज फॉर परचेज में यहाँ पे 7 दिन लिख दो, ज़्यादा सही है। अब लिखते हैं हम लोग रेफरेंस नंबर, दस एक 2014, 2014 नहीं होगा, 2020। 40,000 अपने आप देखो 17 दिन ले लिया, तो ये आसान है, यहाँ 7 दिन डालना ज़्यादा सही है। अनीशा 40,000 नहीं बिल है, 25,000 का बिल। यस अब समझ में आ गया ना कैसे करना है। सर। अगला जा देखिए यहाँ पे क्या है, अगला बिल नंबर, ठीक है। डेट क्या है, 24/1, हाँ नहीं कंट्रोल भी लेता है, 24/1/2020, ठीक है। 15,000 बाकी का बैलेंस है, यहाँ पे भी 7 दिन के हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लिया, फाइनली हैव टू सेव। तो इस तरीके से हमें एक एक पार्टी हमें बनाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बड़ी जल्दी आई। नेटवर्क नहीं था ना, अभी को हमको मिला है लिंक। अभी जाके लिंक मिला है, अरे तुम क्लिक कर लिया, तुम्हारे पास लिंक पहले यस से। सर। अरे सर नहीं होता है ना, जब आप भेजते हैं तो वो तुरंत जैसे प्रिपेयरिंग करता है काफी टाइम तक। अच्छा ठीक, कोई नहीं। कितना अमाउंट है यहाँ पे, 50,000 रुपीज़ है इसका बैलेंस। क्रेडिट डेज फॉर परचेज में यहाँ पे डिफॉल्ट डाल देते हैं, कितना दिन है, इनसे भी 7 ही दिन है, 7 दिन की क्रेडिट डेज। अब यहाँ पे पार्टी रेफरेंस नंबर, 2 बिल है इनके भी, 30,000 का 20,000 का। डेट क्या है, 1/2/2020, बिल अमाउंट कितना है 30,000। देखो 1 तारीख का डेट का बिल था, 8 तारीख ले लिया अपने आप। नेक्स्ट अगला क्या है, डेट क्या है, 28 फरवरी का, 20,000 का बिल अपने आप ले लिया, ओके ठीक है, ओके सेव हो गया। तो फाइनली देखो क्रेडिटर का कैसे लेजर बनाना मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब आउटस्टैंडिंग रेंट बनाते हैं, सर बोलिए। क्रेडिटर्स वाला का जरा बैलेंस शीट दिखा दीजिए। दिखाते रहे, बैलेंस शीट कैसे शो कर 20,000 टू करके सेव। चलिए अब बैलेंस शीट देख लेते हैं, एक साइड का तो हम लोग का कंप्लीट हो ही गया। फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट, इंटर 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 करते जाइएगा। देखिए लायबिलिटी साइड हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ कैपिटल दे रखा है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस और ये सब कैपिटल लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में दे रखा है। क्रेडिटर में 90,000 ग्रुप में पार्टीज का दे रखा है, पार्टीज के अंदर जाओगे तो ये ओपनिंग दिख रहा है, ठीक तो आ रहा है, क्या दिक्कत है। टोटल क्यों नहीं शो कर रहा है,
नीचे है क्या? सर वैसे घरों में लाइबिलिटी में एक मेरे टोटल पास 90,000 दिख रहा है। 44,20,000 है थोड़ा मत 44 देखो इधर डिफरेंस आ गया ना 44,20,000 क्योंकि अभी इधर भरा ही नहीं गया है इधर तो एक अमाउंट नहीं ना भरे तो जितना टोटल इधर आ रहा है इधर का डिफरेंस टोटल दिखा रहा है 44 लाख मेरा नीचे डिस्प्ले नहीं शो कर रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन इशू है सही कर देंगे हम फिलहाल 4,20,000 आ रहा है ऐसे ही देख लो ना 42 43 44 44,20,000 हाँ तुम क्या बोल रही थी निशा मेरे में करंट लाइबिलिटीज 90,000 दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं तो जानते हो क्या होता है जब हम लोग भरते हैं 90,000 सिर्फ ये क्रेडिटर का दिखा आउटस्टैंडिंग नहीं चढ़ाई होगी आउटस्टैंडिंग रेंट भी करंट लायबिलिटी अभी आउटस्टैंडिंग रेंट भी तो करंट लायबिलिटी है ठीक है तो ये हम लोग का बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हो गया अब एसेट साइड पढ़ते हैं एसेट साइड तो बहुत आसान है मास्टर्स अकाउंट्स ऐड अब तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है लैंड एंड बिल्डिंग है ठीक है ना तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 20 लाख रुपीज़ है ये क्या हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स अब पूछ रहा है डेप्रिसिएशन का रेट क्या है अगर तुम्हें इग्नोर करना है इंटेंट करके आगे बढ़ सकते हो तुमको रेट नहीं डालना है तो मत डालो कोई टेंशन नहीं लेकिन अगर रेट डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं आप आपकी मर्जी फिलहाल मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल तो हम नहीं भर रहे हैं लेकिन रियल लाइफ में जब काम करोगे तो डेप्रिसिएशन रेट तो डालना ही पड़ेगा क्यों सही है कि नहीं सही है अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन एनएससी बना देते हैं ये किस में जाएगा इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा इन्वेस्टमेंट इन एनएससी कितना कर रहा है 2 लाख रुपीज ठीक है सेव हो गया नेक्स्ट क्या है डेटर में सबसे पहले डेफोडिल ट्रेडर ये क्या हो गया सन्ड्री डेटर हो गया ओपनिंग बैलेंस कितना 30,000 आपको पता है बिल बाय बिल हमेशा पार्टी में ऐसा रहता है अब क्रेडिट डेज फॉर सेल है यहाँ देखो क्रेडिट डेज फॉर सेल कितना है डेफोडिल का भी 7 डेज ही है सेल पे डालना है इस बार रेफरेंस नंबर रेफरेंस देखो डेफोडिल का क्या 2 बिल्स बने थे 20,000 का बाकी 10,000 का डेट क्या है 12/1/2020 कितने का 20,000 अगला बिल नंबर क्या है 287 है डेट क्या था बिल का 27 जनवरी ठीक है सेव हो गया अगला जो देखेगा डेफोडिल के बाद दास एंड सन्स है इसका 40,000 का बिल है सेवन डेज यहाँ पे भी सेव करते ही यहाँ क्या मांग रहा है बिल नंबर जो देखते हैं हम लोग नीचे दे रखा है 2 बिल है 30,000 का 40,000 का डेट क्या है 18 जनवरी 2020 अच्छा यहाँ पे पीछे आने बैक आने के लिए बैक स्पेस नहीं होता यहाँ पे अप एरो की होता है अप एरो की से तुम वापस आ सकते हो दूसरा बिल है सर इसमें भी पेज अप करने से ऊपर प्रीवियस एंट्री आ जाती है। देखना पड़ेगा मुझे किया नहीं मैंने कभी टैली वाला पूरा कॉन्फ़िगरेशन लगा रही तुम भी 22/2 है ये जब देखो मैं दबा रहा हूँ नहीं हो रहा है बात समझे मान लो बाकी नहीं होता इसमें पेज अप वो जब बटन नहीं काम करता नहीं पेज डाउन हो रहा है मॉडिफाई में हो रहा है
समझे? बट क्रिएट करते समय पेज अप कर रहे हैं तो वहां नहीं हो रहा है। निशा यस सर। ठीक है ना? मॉडिफाई में काम कर रहे हो, मॉडिफाई में या लिस्ट ओके में, सर। मान लो लिस्ट में तो लिस्ट खुल जाती है। किसी को भी एक को एंटर किया, फिर पेज डाउन दबा रहे हैं, पेज अप दबा रहे हैं, हो रहा है। मतलब क्रिएशन में नहीं होगा, क्रिएशन में, उसमें तो क्रिएशन में इससे ही हम लोग मॉडिफाई में स्विच कर जाते थे, यानी क्रिएट से अल्टर में, बट यहाँ पे नहीं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट, ये सॉरी डेफोडिल हो गया, डैन भी, दास भी हो गया, दास एंड सन्स भी हो गया। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बनाएंगे। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च के लिए था, हम 1 अप्रैल को ओपनिंग डाल रहे हैं, तो ये हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक का देखो लेजर बना होता है, आई थिंक जो स्टॉक का बन रखा है, स्टॉक मतलब ये ओपनिंग ही स्टॉक है, कितना है 1 लाख। बस ये चीज़ ध्यान रखना है, जिस चीज़ का लेजर बना रखा है ऑलरेडी उसको फिर दोबारा हमको नहीं बनाना है। नेक्स्ट क्या एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का अंडर क्या होगा, बैंक अकाउंट, कितना बैलेंस है? हेलो सर। हाँ बोलिए। से ही कोई अकाउंट बनाओ, फिर भी हम दोबारा बना रहे हैं, तो क्या वो बन जाएगा या नहीं नहीं, बनेगा? वही डुप्लीकेट बताएगा कि डुप्लीकेट है। तो सर कोई एलोकेट तो होगा ना, मतलब वो कि हाँ डुप्लीकेट है कि नहीं है? हाँ तो मतलब वो बताएगा, मैसेज दे देगा। दिखा रहा हूँ अभी, दिखा रहा हूँ अभी, दिखा दे रहा हूँ। HSBC बैंक है 12 लाख। सेव। देन नेक्स्ट है कैश इन हैंड है, कैश का भी देखो बना होता है। अगर कैश में बना रहा हूँ तो क्या कह रहा है, मास्टर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तुम्हें समझ में आ जाएगा बना हुआ है तो क्या फालतू बना रहे हैं। सीधे मॉडिफाई में जाओगे, कैश पकड़ाओगे, ओपनिंग बैलेंस यहीं पे फीड कर देंगे 50,000। तो सेव, क्लियर हो गया? क्लियर ना? तुम्हें भी सवाल का जवाब मिल गया ना? फाइनल यस बैलेंस सर। शीट देखते हैं। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ गया। अगर डिफरेंस होता तो यहाँ पे देखते था डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिटेल्स हम लोग को दिख रहा है इस तरीके से। अब इसमें ड्रिल डाउन कर सकते हैं, अगर देखना है करंट एसेट में क्या क्या है, एंटर करके जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट में क्या क्या एंटर करके हम जाके देख सकते हैं। ठीक है ना? लॉस फॉर द पीरियड दिखा रहा है, कितना है, 1 लाख है। अच्छा ये स्टॉक है, स्टॉक का अमाउंट दिखा रहा है ना, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है हमारे पास। स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा है आपका कितना, 1 लाख, वही हमारा ग्रॉस लॉस दिखा रहा है, जबकि वही हमारा क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहिए। जब मैं अगर ओपनिंग स्टॉक बनाता हूँ, इसी में बना रहा हूँ, ठीक है, लॉस में ही दिखेगा वो। कर दे रहा हूँ मैंने ऐसे ही बनाया चेक करने के लिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक मतलब मेरे ख्याल से फाइनल रिजल्ट तक आपको समझ में आ गया होगा। फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट हम लोग दिखा रहे हैं, अब यहाँ पे स्टार्टिंग एंड सही है। अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, यही बस यस कर दीजिएगा। बैलेंस शीट स्टॉक तो दिखा, अपडेट मतलब होता है कि कोई भी अगर चेंजेस अगर हो स्टॉक में तो यहाँ पे चेंजेस दिखे। ठीक है, यहाँ पे तो स्टॉक किया बट उसका कोई खास इफेक्ट नहीं है। शो सेकेंड लेवल ऑफ ग्रुप, ठीक है, डिटेल्स हम चाहते हैं सेकेंड लेवल ऑफ ग्रुप भी दिखे यहाँ पे डिस्प्ले में बैलेंस शीट में। अब ये थोड़ा डिटेल में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अनूप?
टैली में हम लोग ऐसे ही देखते थे ना, तो इस तरीके से दिखेगा, सेकंड लेवल ऑफ ग्रुप भी दिखने लगा। ठीक है, ये कुछ हद तक बढ़िया है सर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं और क्या। शो ग्रुप एंड अमाउंट इन सेपरेट कॉलम, ग्रुप और अमाउंट सेपरेट कॉलम में आ जाए। अब देखो यहाँ पे ग्रुप का अमाउंट अलग आ रहा है और जो अंदर वाला अमाउंट अलग कॉलम, ये और अच्छा है। क्यों अनूप, ये और अच्छा है ना? अब देखते हैं यहाँ पे, सो प्रीवियस बैलेंस, प्रीवियस ईयर बैलेंस ऑल्सो, तो प्रीवियस ईयर का ही तो है और क्या, इस साल का थोड़ी ना है, सब प्रीवियस ईयर का ही बैलेंस है। इस साल वाला बैलेंस अगर होता तो अलग कर देता और क्या। सो रेशियो, रेशियो एनालिसिस भी हम देखना चाहते हैं। आप लोगों में बहुत से लोग एडवांस्ड अकाउंट्स पढ़ रखे हैं, मैं आपको रेशियो भी दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे पूरा रेशियो पूरा कवर कर लिया, कितना कितना रेशियो है, ठीक है ना, बिल्डिंग कैश, ठीक है, तो इन्होंने रेशियो भी कवर कर लिया। रेशियो मत ही देखा करो। अब क्या यहाँ पे, सो जीरो बैलेंस मास्टर्स ड्यूरिंग ड्रिल डाउन ना, जीरो वैल्यू को क्या देखना हमें, इसके पीएल फॉर द पीरियड, पीएल हटा देना है। अब देखो यहाँ पे पीएल हट गया, ठीक है। पीएल मतलब यहाँ पे जो पीएल का बैलेंस आता था, जो लॉस दिख रहा था, वो लॉस अब यहाँ पे शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे सपोज करो तुमको प्रिंट करके देखना है, बैलेंस शीट प्रिंट करना है, ओके। प्रीव्यू देखना है, यहीं पे प्रीव्यू कर लो, यस। यहाँ देखो प्रीव्यू में शो कर रहा है, लॉस टू बी एडजस्टेड वही है, मतलब 1 लाख का जो स्टॉक है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट का प्रिंट भी निकाल सकते हो, इस तरीके से प्रिंट निकलता है। बाकी एक्सपोर्ट, ईमेल, एसएमएस करना चाहते हो, सब यहाँ पे ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि नहीं आया? बैलेंस शीट बना के फिर रिपोर्ट्स को अच्छे से ये एनालाइज कर लेना। तो सर बोलो। बैलेंस शीट में सर एंडिंग डेट क्यों 1/4/2020 दिखा रहा है? अरे दादा, हम लोग आज ही ओपनिंग बैलेंस भरे, तो आज ही हम देख रहे हैं बैलेंस शीट कि पूरा बैलेंस शीट के आइटम आ गए कि नहीं आ गया। बस सर। वो तो तुम्हारा डेट है ना, अगर 31 मार्च तक का देखना होता तो 31 मार्च हम डेट डालते, बट अभी तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, अभी तो बस ओपनिंग चढ़ा रहे थे ना। यस अब देखिए सर। यहाँ पे क्रिएट अ फोल्डर बाय द नेम ऑफ बिजी फॉलोड बाय योर स्टूडेंट कोड एंड टेक योर बैकअप ऑफ योर कंपनी। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। ऑफिस में ही जाते हैं, ठीक है ना। ये सब हटाते हैं, वार बैकअप पता नहीं क्या है, ये मान लो फोल्डर है वार बैकअप वाला, इसी फोल्डर में हम लोग चाहते हैं बैकअप लेना, एफ ड्राइव में। अब बिजी पे आते हैं, बैकअप लेते हैं, कम सॉरी एडमिन, हाँ कंपनी में जाते हैं, यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा पहले कंपनी, यहाँ बैकअप लेंगे। कौन सी कंपनी का बैकअप लेना है हम लोग को, सेन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस हमें पकड़ाना पड़ेगा, ब्राउज करिए अपना फोल्डर, फोल्डर कहाँ था, एफ ड्राइव में, वार नाम से था, वार बैकअप, फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, ओके। ऑल फाइनेंशियल, जी हाँ ओके, और ये बैकअप बन गया। अब बैकअप चेक कर लीजिए, फोल्डर में जाइए, यहाँ देखिए बीकेपी फाइल आ गई, बीकेपी फाइल आ गई वार बैकअप के अंदर, यानी हो गया बैकअप। अब असाइनमेंट में देखते हैं आगे क्या, नाउ डिलीट योर कंपनी। अब कंपनी जाते हैं डिलीट करने, अब डिलीट करने के लिए यही होता है ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे मैं अगर अपनी कंपनी डिलीट करूंगा आराम से डिलीट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने कोई पासवर्ड वासवर्ड तो डाला नहीं था, सुपर यूजर, सॉरी कंप्लीट, यस यस, कंपनी डिलीट हो गई।
चाहे तो ओपन कंपनी करके चेक कर लो, कंपनी डिलीट हो चुकी है। अब उसको रिस्टोर करना है, रिस्टोर डेटा। रिस्टोर कहाँ से करना है? एफ ड्राइव में, वार बैकअप, ओके ओके यस ओके, रिस्टोर सक्सेसफुल। कंपनी, ओपन कंपनी, सेन इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया। जितना ही बैलेंस भरा है, फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट। तो मेरे ख्याल से कितने पॉइंट क्लियर हो गए आप लोग को? यस सर। बाकी डेट का तुम यहाँ से चेंज करते हो, इंड डेट यहाँ पे करते हो 31 मार्च 2021, लेकिन हालांकि अभी तो कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री की नहीं हमने। अब देखो 31 मार्च दिख रहा है, ठीक। ठीक है सर। वर्टिकल देखना चाहते हो वर्टिकल देख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? स्टैंडर्ड देखना है स्टैंडर्ड, कॉन्फ़िगरेबल देखना है कॉन्फ़िगरेबल। ये आ गया नॉर्मली सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। मैंने बताया था सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी साइड। एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब पैसा कहाँ से, सोर्स ऑफ फंड मतलब कहाँ से पैसा आया, एप्लीकेशन फंड कहाँ पे हमने उसका यूज किया, दैट इज। इसमें देखो टोटल दिख रहा है प्रॉपर, इसमें नहीं शो हो रहा था। No format has been defined by balance sheet, kindly go to the administrator configuration, final result configure the define the format। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के वहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट्स कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करिए पहले। एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता का फाइनल रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे बैलेंस शीट को कॉन्फ़िगर करिए अपने हिसाब से, ठीक है। ऐड फॉर्मेट, अपने हिसाब से अपना फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट नेम क्या है, मतलब यहाँ पे अपने हिसाब से फॉर्मेट डाल सकते हो, महिमा कंपनी बैलेंस शीट, सेव, है ना। अब आ गया। अब इसको मॉडिफाई द नेम करना है, कॉन्फ़िगर, सीधे कॉन्फ़िगर करो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले लो, या शेड्यूल 6 फॉर्मेट चाहिए, या IFRS चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड, शेड्यूल 6 के अनुसार चाहिए। शेड्यूल 6 ये होता है, शेड्यूल 6 जिन्होंने भी BCom थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, तो शेड्यूल 6 के अनुसार ये फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो इस फॉर्मेट पे चाहिए, देन हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे F2 करके, कॉन्फ़िगर हो गया। बाहर आते हैं, डिस्प्ले फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट। अब वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन है, महिमा कंपनी बैलेंस शीट, ये आपका आ गया। वही जो बैलेंस शीट है उसको आपने शेड्यूल 6 में निकाल लिया। तो शेड्यूल 6 में आपका देखिए टोटल लायबिलिटी दिखा रहा है 44 लाख। 44 लाख कैसे हो गया, अच्छा ठीक है 44 लाख कैसे हो गया, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि इसके फॉर्मेट में क्या होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है इसी में एडजस्ट कर देते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में, शेयर होल्डर फंड्स, कैपिटल रिजर्व, और यहाँ पे डेटर क्रेडिटर अलग अलग नहीं दिखता है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी इधर दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे अलग अलग तो किया हुआ। चलिए इसको आपको समझ लीजिएगा, मतलब कि आप फॉर्मेट चेंज करते हो अपने हिसाब से। तुम यहाँ पे देखो बैलेंस शीट का कौन सा फॉर्मेट है, महिमा फॉर्मेट या फिर शेड्यूल 6 लिख दिया करो, उसके हिसाब से आप लोग निकाल सकते हो। IFRS होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो उसके अनुसार निकालना चाहते हो तो उसका भी फॉर्मेट तुम लोग को जाके वहीं से निकाल लेना होता है। तो बैलेंस शीट में तीनों फॉर्मेट भी समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।